गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम मनीष महंत है, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच। आज की क्लास पे हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है हमारा 8086 है ना। तो स्टार्टिंग में आज की जो लेक्चर है उसमें स्पेसिफिकली हम देखेंगे पिन डायग्राम देखेंगे है ना। तो ये पिन डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा पिन डायग्राम, और इसे आप लोगों को बिल्कुल याद करना है क्योंकि सेकेंड यूनिट में पिन डायग्राम पूछता है ना। फर्स्ट यूनिट में आपका 8085 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेकेंड यूनिट पे आप लोगों का 8086 आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 8086 माइक्रो प्रोसेसर। तो ये हम लोग का 8086 माइक्रो प्रोसेसर का क्या है, पिन डायग्राम है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल जो पिन्स हैं वो टोटल पिन्स कितने हैं 1 to 40 पिन्स है हमारे पास है ना। फ़र्क जो है हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, डिफरेंस जो है 8085 और 8086 का डिफरेंस जो है, मेजर डिफरेंस जो है वो क्या है उसे हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ये हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। इसके जो नोट्स वगैरह है ये हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या तो हम आपको ईमेल के थ्रू हम दे देंगे, या तो व्हाट्सएप पे हम सेंड कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस पर आप लोग पैनिक मत होना कि इसमें जो नोट्स है वो सब हमें मिला नहीं है, ये हम बाद में देते रहेंगे क्योंकि हमारा मेन का मकसद है आप लोग को समझाना, और डायग्राम से अच्छा क्या हो सकता है समझने के लिए, समझाने के लिए है ना। तो हम सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि 8086 जो पिन डायग्राम है वो इसमें क्या होता है। तो 8086 पिन डायग्राम में टोटल पिन्स कितनी होती है 40 पिन्स होती है। ओके, देखिए यहाँ पर फ्रॉम पिन नंबर 1 टू पिन नंबर 40। ओके, तो सबसे पहला जो पिन है वो क्या हम लोग का ग्राउंड है, और सबसे लास्ट पिन जो है वो यहाँ पर क्या है VCC है। कई स्टूडेंट्स लोग बोलते हैं कि सर जो पिन नंबर्स जो दिए हुए हैं 1 2 3 4 उसको एज इट इज लिखना है, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। नहीं स्टूडेंट्स, आप लोगों को चेंज नहीं करना है, किसी भी पिन के फंक्शन को आप लोगों को चेंज नहीं करना है। जो पिन डायग्राम बना है आप लोगों का, जिसने इंटेल कंपनी ने बनाया है, साइंटिस्ट इंजीनियर ने इतनी मेहनत की है, उन लोगों ने डिस्क्राइब किया है कि पिन नंबर 1 में क्या रहेगा, पिन नंबर 2 में क्या रहेगा और वो क्या काम करेगा, उसे आप लोग चेंज नहीं करेंगे कभी भी। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग को याद करना पड़ेगा कि पिन नंबर 1 क्या काम करता है, पिन नंबर 2 क्या काम करता है, पिन नंबर 40 क्या काम करता है, पिन नंबर 31 जो है वो क्या काम करता है, इसे आप लोग को याद करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, तो ये आप लोगों का पिन डायग्राम है फ्रॉम पिन नंबर 1 टू पिन नंबर 40। ओके, और यहाँ पर हम देख सकते हैं फ्रॉम पिन नंबर 16, पिन नंबर 2 टू पिन नंबर 16 हम यहाँ पर दे सकते हैं ये एड्रेसेस पिन्स हैं। और पिन नंबर 39 जो है एड्रेस डेटा बस पिन है, 38 एड्रेस पिन है, 37 एड्रेस पिन है, 36 एड्रेस पिन है, 35 जो है वो एड्रेस पिन। ओके, तो यहाँ पर आप लोग ये चीज़ देखो कि आप लोगों का जो 8086 का जो एड्रेस लाइन जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है स्टूडेंट्स, देखो A0 से लेकर के कहाँ तक गया है, A19 तक गया है। इसका मतलब क्या है कि जो एड्रेस लाइन जो है 8086 का वो कितना है 20 है। एड्रेस लाइन जो है वो कितना है स्टूडेंट्स आप लोगों का 20 है। ओके, एड्रेस लाइन जो है वो कितना है आप लोगों का 20 है। ओके, एड्रेस लाइन आप लोगों का 20। ओके, अब यहाँ पर ध्यान से देखो आप लोग डेटा लाइन कितना है ना। तो यहाँ पर देखो D0 से स्टार्ट हुआ है, D14 और यहाँ पर D15। तो यहाँ पर जो आप लोगों का जो डेटा लाइन जो है वो कितना है आप लोगों का डेटा लाइन 16 है। कितना है आप लोगों का डेटा लाइन 16 है। ओके, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो एड्रेस 8086 का जो एड्रेस बिट जो है वो कितने बिट पे काम कर रहा है, एड्रेस बिट 20 बिट पे काम कर रहा है। क्लियर हो गया आप लोगों को, समझ में आ गया। और जो डेटा बिट जो है वो कितने बिट पे काम कर रहा है आप लोगों का 16 बिट पे काम कर रहा है। कितने बिट पे काम कर रहा है ये 16 बिट पे काम कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग वर्ड्स बोलेंगे, जब भी डेटा जो आएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे। ओके, क्लियर हो गया। अब मान के चलो फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने स्टडी किया था लास्ट क्लास में, हम लोगों ने स्टडी किया था कि हमारे पास तो सेकेंडरी मेमोरी रहती नहीं है, हमारे पास केवल इंटरनल मेमोरी रहती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैम बोलते हैं ना। तो यहाँ पर जो एड्रेस लाइन जो है वो कितनी बिट है, तो यहाँ पर टोटल 20 बिट है। तो इसके हिसाब से रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी में टोटल एड्रेसेस कितनी होगी हमारे पास 2 to the power of 20। कितनी होगी 2 to the power of 20 एड्रेसेस होंगी हमारे पास। समझ में आ गया आप लोगों को, क्लियर हो गया आप लोगों को। और जो डेटा लाइन जो है वो कितना है हम लोगों के पास 16 है ना। तो मैक्सिमम यहाँ पर जो डेटा जो मिलेगा उसको, यानी कि डेटा का जो साइज जो होगा वो कितना होगा यहाँ पर 2 to the power of 16। ये उसकी साइज कैपेसिटी है। समझ में आ गया आप लोगों को।
क्लियर हो गया आप लोगों को, है ना। तो ये आप लोग का एड्रेस लाइन हो गया, ये आप लोग का डेटा लाइन हो गया, ओके। और उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी पिन है, जैसे NMI हो गया, INTR हो गया, क्लॉक हो गया, ग्राउंड हो गया, ये VCC हो गया। देखो यहाँ पर ग्राउंड 2 है, 2 ग्राउंड है यहाँ पे, GND पिन नंबर 1 एंड 20 पिन नंबर जो है वो क्या है, ग्राउंड है यहाँ पर, है ना। इसके अलावा यहाँ पर देखो आप लोग, इसके अलावा आप लोग यहाँ पर देखो, एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा सिस्टम जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है, इसे मैं थोड़ा सा चेंज कर, ओके, है ना। तो ये आप लोगों का आ गया है फिर से, हाँ चलो, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है, क्या करें, लैपटॉप ही बहुत ओल्ड है ना। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का क्या है, ग्राउंड पिन नंबर 20 जो है ग्राउंड है, पिन नंबर 1 जो है वो क्या है, ग्राउंड है ना। तो यहाँ पर 2 ग्राउंड है, यहाँ पर 8086 में, 8085 में कितने ग्राउंड थे, एक ही ग्राउंड था, है ना। और पिन नंबर 1 जो था वो क्या था, हमारा ग्राउंड था, ओके। क्लियर हो गया आप लोगों को। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर एक पिन जो है 1 पिन 34 पिन, ओके, 31 पिन, इसको ध्यान से देखो, 30 पिन को देखो आप लोग, है ना, 28 पिन को देखो आप लोग, 25 पिन को देखो आप लोग। ये एक ही पिन में मल्टी फंक्शन कर रहा है यहाँ पर, है ना। देखो 34 पिन को देखोगे ये, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, BHE और S7 है, स्टेटस 7 है और BHE है, बस हाई इनेबल बोलते हैं इसको। खैर नेक्स्ट थोड़ी देर बाद हम लोग देखेंगे कि क्या है ये, है ना। तो ये क्या का काम है, डुअल मोड में काम कर रहा है पिन। लेकिन जब हम पिन नंबर 31 को जब हम लोग देख रहे हैं तो RQ है, GT है, बट साथ ही साथ क्या काम कर रहा है, ये होल्ड भी काम कर रहा है, यानी कि मल्टी फंक्शन है, यहाँ पर मल्टी फंक्शनैलिटी आ गया एक ही पिन के अंदर में। तो इस टाइप के प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम मोड, है ना। एक ही पिन के अंदर में बहुत सारे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग फंक्शनैलिटी को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी हमें 8085 में नहीं था। 8085 में एक पिन के अंदर पे हम लोग 2 मोड में काम कर सकते थे, जो कि केवल एड्रेस था और डेटा था, है ना। AD0 से लेकर के AD16 था ना, देखा था आप लोगों ने, है ना। एक ही पिन पे या तो एड्रेस काम करेगा या तो डेटा पास काम करेगा, जिसको कौन इनेबल करेगा, एड्रेस स्लैश इनेबल करेगा। लेकिन 8086 में खासियत देखो, हमारे पास RQ है, GT0 है, MN है, MX है, BHE 7, ये तो है ही है। लेकिन 31 पिन को ध्यान से अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, एक और फंक्शन को जोड़ दिया गया है, होल्ड। तो ये कब काम करता है, मैक्सिमम मोड में काम करता है ना। इसको हम थोड़ी देर बाद स्टडी करेंगे कि ये कैसे काम करता है, मैक्सिमम और मिनिमम मोड क्या होता है, ये चीज को हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। इस बार टेस्ट एक पिन हो गया, नया पिन आया है, रेडी, ये ऑलरेडी था, है ना। ये नया पिन है, लॉक एक नया पिन आया है। लॉक के साथ हम लोग क्या फंक्शन को जोड़ दिए, यहाँ पर राइट इन्फॉर्मेशन को जोड़ दिए, राइट फंक्शन को हम लोगों ने ऐड कर दिया यहाँ पर, है ना। तो ये हमारे पास पिन्स है ना, तो ये पिन्स को आप लोग को याद करने होंगे स्टूडेंट्स, ओके। क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। तो ये आप लोग का पिन है, इसको आप लोग ध्यान से देख लो, पिन क्या काम करता है, इसके जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या है, उसे आप लोग अच्छे से देख लो, है ना। तो इसको धीरे धीरे करके हम लोग देखते हैं, बाद में देखेंगे कि हर एक पिन का मतलब क्या होता है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का 8085, है ना। तो यहाँ पर देखो 8085 में मैं ये डायग्राम को, ये पिक्चर को इसलिए ऐड किया हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज मत हो 8086 और 8085 में, ओके। तो यहाँ पर देखो मैक्सिमम और मिनिमम मोड का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं यहाँ पर, है ना, कोई कॉन्सेप्ट ही है नहीं। कोई कुछ जो पिन्स है वो यहाँ पर है ही नहीं, कुछ फंक्शन जो है वहाँ पर है ही नहीं, ऐड नहीं हुए हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर देखो आप लोग जो डुअल मोड में जो काम कर रहा था वो केवल देखो AD0 है यहाँ पर, और क्या है हमारे पास यहाँ पर, क्या है, AD7 है बस। तो यही बस डुअल मोड में काम कर रहा है। बट यहाँ पर देखो आप लोग का बहुत सारे पिन जो है डुअल मोड में भी काम कर रहे हैं और मल्टी फंक्शनैलिटी भी आ गई है। यानी कि डुअल मोड देखो यहाँ पर क्या DTR है ना, डेटा ट्रांसफर रिसीवर है ही है, लेकिन इसके साथ स्टेटस लाइन को भी जोड़ दिया गया। तो ये क्या मल्टी फंक्शन हो चुका है ना, मिनिमम और मैक्सिमम मोड पे जुड़ चुका है ना। और 8086 में क्या 20 एड्रेस लाइन है और 16 क्या है, डेटा पिन है। लेकिन यहाँ पर क्या है देखो, डेटा लाइन जो है वो 8 बिट है और एड्रेस लाइन जो है वो कितना पिन से, कितने बिट पे काम कर रहा है, कितने पे काम कर रहा है, 16 बिट पे काम कर रहा है ना। तो इसमें कंफ्यूज मत होना है ना। तो ये बहुत आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। 8086 माइक्रो प्रोसेसर का आप लोग का पिन डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं ना। तो सबसे पहले आप लोगों का क्या पावर सप्लाई फ्रीक्वेंसी है ना, तो पिन नंबर 40 और पिन नंबर 1 है ना। तो ये आप लोग का जो है वो क्या काम कर रहा है, ग्राउंड के लिए काम कर रहा है ना। और पिन नंबर 40 जो है वो किसके लिए काम कर रहा है, आप लोगों का वोल्टेज सप्लाई के लिए काम कर रहा है ना। और ग्राउंड जो है वो कौन से पिन पे काम कर रहा है, पिन नंबर 1, पिन नंबर 20, ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था ना। क्लॉक साइकिल देखो, क्लॉक सिग्नल जो है वो क्या, पिन नंबर 19 है ना। ये देखो पिन नंबर 19 जो है वो क्लॉक सिग्नल के लिए बना हुआ है ना। यहीं से आप लोग का क्लॉक पल्स जो है वो जनरेट होता है। वो कितने हर्ट्ज का हो सकता है 8086 में, 5 मेगाहर्ट्ज, 8 मेगाहर्ट्ज एंड 10 मेगाहर्ट्ज, ओके। तो ये आप लोग का क्या है, क्लॉक पल्स है ना,
ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद देखो आप लोगों का क्या है, एड्रेस और डेटा बस है यहाँ पर। तो AD0 से AD15 जो है आप लोग का क्या एड्रेस और डेटा बस एक साथ काम कर रहा है, ओके। और अलग से यहाँ पर देखो एड्रेस और डेटा बस जो है एड्रेस लाइन के लिए A16 से लेकर A19 है ना। तो टोटल कितने एड्रेस लाइन मिल गए उसको, यहाँ पर टोटल 20 बिट के लाइन मिल गए है ना। इसके साथ साथ यहाँ पर क्या है, स्टेटस लाइन है S3 से लेकर के S6 तक क्या है एड्रेस लाइन है, ओके। तो ये जो है ये क्या कर रहा है आप लोगों को, स्टेटस जो है क्रिएट करके देता है आप लोगों को। स्टेटस लाइन S3 S6 जो है वो क्या है आप लोगों का, ठीक है। तो ये आप लोगों का स्टेटस लाइन हो गया है ना। तो स्टेटस लाइन में यहाँ पर देखो फर्स्ट क्लॉक साइकिल में क्या हो रहा है, 4 बिट एड्रेस को पहले कैरी कर रहा है, देन लेटर ऑन क्या कर रहा है, स्टेटस सिग्नल को क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है, ठीक है। इसके बाद कौन सा पिन है, S7 BHE है, बस हाई इनेबल बोला जाता है S7 का। उसके साथ कौन सा स्टेटस लाइन को जोड़ दिया गया है, S7 को जोड़ दिया गया है ना। तो इसका जो पिन नंबर जो है वो कौन सा पिन नंबर है, 34 पिन नंबर है। और ये क्या काम करता है, क्या इंडिकेट करता है, D8 से लेकर के D15 यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट डेटा लाइन को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, ओके। और यहाँ पर देखो D0 से लेकर के D7 तक, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डेटा लाइन 0 से लेकर के डेटा लाइन आप लोग का 7 तो है, ये क्या आप लोग का लो सिग्निफिकेंट बिट है, लो सिग्निफिकेंट एड्रेस जो है वो चलेगा। लेकिन अगर हायर बिट अगर चाहिए, हो सकता है कि डेटा जो है 8 बिट पे हो, कभी कभी हो सकता है कि डेटा जो है पूरा 16 बिट पे काम कर रहा है ना। तो जब 16 बिट पे काम कर रहा होगा तब हमको बस हाई इनेबल करना पड़ेगा, ओके। बस हाई इनेबल जब करेंगे तो क्या होगा आप लोग का D8 D15 जो है वो क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। मोस्ट सिग्निफिकेंट डेटा लाइन जो है वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। और हमें टोटल क्या मिल जाएगी आप लोगों को, टोटल 16 बिट की डेटा जो है वो मिल जाएगी। अगर मान के चलो 0 से लेकर D0 से D7 तक का जो मतलब स्मॉल क्वांटिटी का यानी कि लो सिग्निफिकेंट डेटा लाइन की बस जरूरत है, तो हम लोग यूज करेंगे D8 से लेकर D15 तक की डेटा लाइन क्यों यूज करेंगे, ये तो वेस्टेज ऑफ टाइम हो गया। मैंने ऑलरेडी मैं बोला था आर्किटेक्चर जब हम लोग बनाते हैं तो हम लोग ये चीज को देखते हैं कि हमने को जबरदस्ती उस चीज को यूज नहीं करना जो अभी काम का नहीं है। अगर हम उस चीज को यूज करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो ओवरऑल जो एफिशिएंसी है माइक्रो प्रोसेसर का वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, है ना। अब मान के चलो हमको जरूरत है D0 से लेकर के 7 तक का जो बिट यानी कि 8 बिट की बस जरूरत है, बस उसी में हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो जा रहा है। तो हम D8 से लेकर D15 का जो डेटा लाइन है उसको एक्टिवेट क्यों करेंगे हम लोग, ये तो वेस्टेज ऑफ टाइम हो गया ना। लेकिन हाँ, अगर अपने को टोटल D0 से लेकर के D15 तक की डेटा लाइन को अगर एक्टिवेट करना है ना, इसकी साइज पूरी की पूरी आ रही है और इसको हम लोग को एक्टिवेट करना है, यानी कि पूरी की पूरी साइज चाहिए और कोई 16 बिट की डेटा चाहिए अपने को, तब हम लोग कौन से पिन का यूज़ करेंगे, S7 BHE को हम लोग यूज़ करेंगे, ओके। बस हाई इनेबल को एक्टिवेट करेंगे तो जैसे ही एक्टिवेट होगा तो क्या हो जाएगा आप लोगों का D8 से लेकर D15 तक का यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट डेटा लाइन जो है वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आ गया आप लोगों को। इसका हम लोग एक टेबल के थ्रू भी स्टडी करेंगे बाद में, ओके। इसके बाद नेक्स्ट पिन जो आता है वो कौन सा पिन आता है आप लोगों का, RD आता है ना। ये आप लोग का सिंपल पिन है, पिन नंबर 32 रीड करने के लिए होता है, चाहे वो मेमोरी से हो चाहे वो इनपुट आउटपुट डिवाइस से हो, ओके। इसके बाद आता है रेडी पिन आता है ना। तो रेडी पिन ये एक्नॉलेज करता है ना, ये एक्नॉलेजमेंट करता है IO डिवाइस से कि डेटा जो है ट्रांसफर हो चुका है, ओके। मतलब कहने का मतलब यही, इट इज एन एक्नॉलेजमेंट सिग्नल फ्रॉम द IO डिवाइस दैट डेटा इज ट्रांसफर, है ना। तो ये बताने की कोशिश करता है प्रोसेसर को कि आप रेडी रहो, मैं डेटा को क्या कर रहा हूँ, सेंड कर रहा हूँ, ये होता है, ओके। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। इसके बाद आप लोग का कौन सा पिन आता है, रीसेट आता है। रीसेट का मतलब आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने स्टडी कर ही लिया था कि क्या काम करता है ये, तो इसे बताने की जरूरत नहीं है। तो ओवरऑल जो भी वैल्यू जो रहता है वो क्या कर देता है आप लोग 808 से इसका रीसेट बटन पूरा का पूरा 0 कर देता है, फिर रीस्टार्ट करेगा ये अपने आप को, ओके। क्लियर हो गया। इसके बाद जो पिन आता है वो क्या होता है, इंटरप्ट पिन आता है ना, INTR, है ना। तो ये जो है ये मास्केबल इंटरप्ट होता है, यानी कि एक बार जो जनरेट हो गया तो वो कभी चेंज नहीं हो सकता। मास्केबल या नॉन मास्केबल इंटरप्ट हम लोग अच्छे से हम लोग स्टडी करेंगे, यूनिट नंबर 3 पे हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद NMI पिन हो गया, नॉन मास्केबल इंटरप्ट हो गया। इसके बाद कौन सा पिन आ गया आप लोग का, टेस्ट पिन आ गया, है ना। तो ये कौन से पिन नंबर पे है, पिन नंबर 22, है ना। इसका मतलब क्या होता है, व्हेन दिस सिग्नल इज हाई द प्रोसेसर हैज टू वेट आइडियल स्टेट एल्स एग्जीक्यूशन कंटिन्यूस, है ना। अगर ये पिन अगर हाई अगर हो जाता है तो क्या हो जाता है, प्रोसेसर जो है वो अपने को क्या कर देगा, रोक देगा। अगर लो रहता है इसका मतलब क्या, एग्जीक्यूशन को क्या करते रहेगा, ये स्टार्ट करते रहेगा, ओके। इसके बाद नेक्स्ट पिन जो आता है वो क्या आता है आप लोगों का, MN/MX पिन आता है, यानी कि मिनिमम एंड मैक्सिमम मोड, है ना। इट इज अवेलेबल इन 33। It indicates what the processor is to operate. When it is high, it works in the minimum mode and vice versa, है ना। इसका मतलब ये है कि
मिनिमम मोड में कम काम करना है, मैक्सिमम मोड में कब काम करना है आप लोगों को, है ना। हम लोगों ने पिन डायग्राम में देखा था, एक ही पिन जो है डुअल मोड में रहता है, मतलब मल्टीपल फंक्शनैलिटी भी रहता है ना। DTR जो है वो WR को भी लेके रखा है, डेटा ट्रांसमिट और रिसीवर तो काम कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ राइट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर रहा है ना। तो ये क्या मिनिमम मैक्सिमम मोड है, तो इसको कब एक्टिवेट करना है ये कौन सा पिन डिसाइड करेगा आप लोग का, MNMX पिन डिसाइड करेगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद आप लोग INT है, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट होता है। इसके बाद ALE है, एड्रेस लैच इनेबल, इसको ऑलरेडी हम लोगों ने 8085 में हम लोगों ने स्टडी किया था, है ना। इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग प्रीवियस लेक्चर को आप स्टडी कर लेना। ठीक है, DEN डेटा इनेबल पिन, इस पिन नंबर जो है 26 है। ये क्या काम करता है, इट इज यूज्ड टू इनेबल ट्रांसीवर 8286। The transceiver is a device used to separate from data and the address data bus, है ना। डेटा इनेबल का काम क्या करता है, ट्रांसीवर ट्रांसमिट करेगा, रिसीव करेगा किसी भी डिवाइस से, सेपरेट करेगा अपने आप को, या तो डेटा है, क्या वो एड्रेस और डेटा बस से आ रहा है, क्या वो डेटा बस के थ्रू आ रहा है या तो वो एड्रेस डेटा बस पिन से आ रहा है ना। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद आप लोग का जो पिन जो आता है वो कौन सा आप लोग का DTR है ना, डेटा ट्रांसमिट एंड रिसीव, है ना। ये पिन डिसाइड करता है कि डेटा को मेरे को ट्रांसमिट करना है या डेटा को मेरे को रिसीव करना है। तो इसी पिन की बदौलत क्या होता है, डेटा जो है वो ट्रांसमिट होगा या तो डेटा जो है रिसीव होगा, या वाइस ओवर्स, है ना। इसके बाद कौन सा पिन है आप लोगों का स्टूडेंट्स, MIO, मेमोरी इनपुट आउटपुट। ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये पिन ऑलरेडी हम लोग के 8085 में था, या तो मेमोरी में ऑपरेशन परफॉर्म करेगा या तो इनपुट आउटपुट डिवाइस करेगा ना। इस बार नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पिन जो है वो आप लोगों का क्या है, WR पे, है ना, राइट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए रहता है ना। इसके बाद जो पिन जो आता है वो क्या है, HLDA आता है, होल्ड आता है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था 8085 में। ये जो पिन जो रहती है ये किसके लिए काम करती है, ये DMA के लिए काम करती है ना। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पिन जो है वो क्या है, QS1 एंड QS0, है ना। ठीक है, इसको हम लोग आर्किटेक्चर के थ्रू भी समझेंगे बाद में, लेटर ऑन, है ना। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि देखो 8086 में एक नया कॉन्सेप्ट आया था जिसको हम लोग क्यू टेक्नोलॉजी बोलते हैं ना, क्यूइंग बोलते हैं, है ना। ये बफर मेमोरी जैसा क्रिएट करता है इंटरनल 8086 के माइक्रो प्रोसेसर पे, है ना। 8086 का जो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है इसमें इंटरनल बफर की तरह बिहेव करता है, और ये कैसे होता है, ये जो पिन है QS1 और QS0 उसके कारण होता है ना। तो क्यू बहुत इंपॉर्टेंट पिन है, और ये पिन नंबर 24 और 25 के कारण होता है, और ये कुछ प्रोवाइड करता है। जैसे कि 00 अगर है स्टेटस QS0 QS1 तो नो ऑपरेशन, 0 है और यहाँ पर 1 है तो क्या करेगा, फर्स्ट बाइट ऑफ ऑपकोड को लेगा, मतलब क्यू में मान के चलो हो सकता है कि टोटल 16 बिट का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है ना। तो हो सकता है कि मान के चलो उसको अभी ज़रूरत है, अभी पहले 8 बिट की ज़रूरत है, तो पहले फर्स्ट बाइट को लेगा। एज एन एग्जाम्पल ही मैं समझा रहा हूँ, इसका मेन हम लोग पाइपलाइनिंग के कॉन्सेप्ट में हम लोग स्टडी करेंगे कि पाइपलाइनिंग में जब होता है तो कैसे होता है यहाँ पर, है ना। इसको हम लोग थोड़ी देर बाद हम लोग स्टडी करेंगे, जब हम लोग 8086 का पिन डायग्राम को हम लोग स्टडी करेंगे। तो ओके, तो QS0 और QS1 जो है ना, 0 और 1 जब होता है तो फर्स्ट बाइट को लेता है, 10 जब होता है तो एम्प्टी क्यू रहता है, यानी कि खाली रहता है। तो 10 है तो इसका मतलब क्या बता रहा है कि जो क्यू जो है वो क्या है, वहाँ पर एम्प्टी हो चुका है। 11 जो है तो क्या होता है, हायर बाइट को लेता है, यानी कि हो सकता है कि 8 से लेकर के 15 तक की डेटा बिट को वो ले रहा हो। ओके, और यहाँ पर फर्स्ट बाइट को ले रहा है तो इसका मतलब क्या है, 0 से लेकर के 7 डेटा लाइन को ले रहा हो, है ना। मेन कॉन्सेप्ट QS0 का QS0 और QS1 का लेने का ये है कि जो आप लोग का जो क्यू जो होता है उस पर काम आता है, क्यू को हम लोग पाइपलाइनिंग में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना। तो लेटर ऑन हम लोग स्टडी करेंगे बाद में, है ना। ये आप लोग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पिन जो है वो आप लोगों का क्या है, लॉक है ना। तो लॉक जो रहता है वो क्या काम करता है, देखो, इट इंडिकेट्स टू द अदर प्रोसेसर नॉट टू आस्क द CPU टू लीव द सिस्टम बस। इसका काम क्या है, जब लॉक पिन जब एक्टिवेट जब होता है तो ये इंडिकेट करता है अदर प्रोसेसर को, है ना, कि भाई मैं आप जो लॉक मतलब ये इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स टू द अदर प्रोसेसर नॉट टू आस्क CPU टू लीव द सिस्टम बस, है ना। ये इंडिकेट करता है, मान के चलो कोई अदर प्रोसेसर यहाँ पर काम कर रहा है, 82486 करके यहाँ पर एक पिन होता है, 8386 करके भी एक प्रोसेसर रहता है जो केवल और केवल बेसिकली IO में इनपुट आउटपुट के लिए काम करता है। तो वो बताने की कोशिश करता है, जब ये काम करता है मतलब दूसरा प्रोसेसर जब काम करेगा तो तो वो CPU को क्या करता है, लॉक कर देता है कि भाई तुम अभी इंटरफेयर मत करो, मेरे काम में अभी। ओके, तो लॉक पिन का मतलब ये है कि अपने आप को लॉक कर देना, है ना। मान के चलो कोई प्रोसेसर है 8086 के अलावा कोई दूसरा प्रोसेसर है हमारे ही सिस्टम के अंदर पे जो, है ना। इसको हम बाद में देखेंगे कि दूसरा जो प्रोसेसर वो कौन सा है ना, इसको हम लोग बाद में स्टडी करेंगे, इसमें पैनिक होने वाली ज़रूरत नहीं है ना। तो दूसरा जब प्रोसेसर जब भी काम करेगा, है ना, किसी भी प्रोसेस करने के लिए, चाहे वो कुछ हो सकता है, मान के चलो इनपुट आउटपुट के लिए काम कर रहा है,
तो अपने आप को सीपीयू को क्या कर देगा, वहाँ पर लॉक सिग्नल भेज देगा, भाई तुम यहाँ पर लॉक हो जाओ, मैं अभी यहाँ पर काम कर रहा हूँ। जैसी प्रोसेसिंग हो जाएगा तो क्या करेगा, रीसेंट करेगा, बोलेगा कि भाई तुम अनलॉक हो जाओ, मैं यहाँ पर काम कर चुका हूँ और आप अपना काम कर लो। ओके, तो ये लॉक का मतलब होता है। ओके, अपने आप को लॉक कर देना है ना, ठीक है। इसके बाद कौन सा पिन है आप लोग का, RQGT1 RQGT0। ये क्या कहता है, रिक्वेस्ट ग्रांट का काम करता है, सिग्नल यूज्ड बाय द अदर प्रोसेसर रिक्वेस्टिंग द सीपीयू टू रिलीज द सिस्टम बस। ठीक है, अपने आप को लॉक कर दिया कोई भी प्रोसेसर। 8086 के अलावा वहाँ पर दूसरा प्रोसेसर भी रहेगा, जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, इनपुट आउटपुट के लिए ये हम लोग बहुत एक अलग प्रोसेसर के लिए हम लोग काम करेंगे, वहाँ पर यूज़ करते हैं, है ना। ठीक है, तो जब वो प्रोसेसर जब काम कर रहा है तो रिक्वेस्ट को ग्रांट कौन करेगा, रिक्वेस्ट लेगा कौन, है ना। तो ये कैसे होगा, मतलब प्रोसेसर को हम क्या कर, प्रोसेसर को क्या कर, रिक्वेस्ट कर रहे हैं लॉक सिग्नल को देने के लिए कि भाई तुम लॉक हो जाओ। तो वो लॉक तो एक आप लोग का फंक्शन होगी ना कि वहाँ पे फंक्शन एस्टैब्लिशमेंट करेगा, लेकिन रिक्वेस्ट तो पहले भेजना पड़ेगा ना कि मुझे रिक्वेस्ट करना है किसी चीज़ के लिए। तो जो लॉक करने का जो सिग्नल जो होगा रिक्वेस्ट करने के लिए प्रोसेसर को, वो कौन से पिन से जाएगा, RQGT1 RQGT0 से जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करना है तो वो प्रोसेसर को, मेन प्रोसेसर जो हमारा जो 8086 उसको क्या करेगा, सबसे पहले तो रिक्वेस्ट भेजेगा, है ना, रिक्वेस्ट भेजेगा। अब जब ग्रांट हो जाएगा तब वो ग्रांट सिग्नल भी आएगा वहाँ से, है ना। तो ये कौन से पिन से आता है, RQ और GT1 से आता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग का क्या, S0 S1 S2, ये हमारा क्या है, स्टेटस लाइन है। ये हम काम करते हैं यहाँ पर, जनरली हम लोग काम करते हैं, हम लोग मेमोरी और इनपुट आउटपुट सिग्नल के लिए हम लोग काम करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एक टेबल के थ्रू हम लोग देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो ये टेबल है हमारा, S2 S1 S0, यहाँ पर स्टेटस बता रहा है ना। 000 है तो क्या बता रहा है, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट आएगा। 001 है तो क्या बता रहा है, इनपुट आउटपुट को रीड करेगा, है ना। 010 है तो क्या करेगा, इनपुट आउटपुट पे राइट ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। 011 है तो क्या करेगा, हॉल्ट करेगा, रुक जाएगा। 100 है तो क्या करेगा, ऑपकोड को फैच करेगा। 101 है तो क्या करेगा, मेमोरी में रीड करेगा। 110 अगर आ रहा है तो क्या करेगा, मेमोरी को राइट करेगा। 11 है तो क्या करेगा, पैसिव हो जाएगा, वो कुछ नहीं करेगा। हॉल्ट जो है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, रुक गया है, अपने आप को ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहा है। और पैसिव जो है वो क्या होगा, क्या ठहर गया, मतलब कुछ सिग्नल ही नहीं मिल रहा उसको। समझ में आ गया। तो कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो सिग्नल की वजह से होता है ना। तो ये जो पिन्स हैं वो सब क्या कर रहे हैं, सिग्नल्स को जनरेट कर रहे हैं, और ये ऑपरेशन, ये कोड जब मिलेगी तो ये कुछ ऑपरेशन को यहाँ पर क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। ठीक है, ये है आप लोगों का 8086 का क्या है, आप लोगों का ब्लॉक डायग्राम है, या तो कह सकते हैं आप लोग आर्किटेक्चर है ना। इसे हम लोग डिटेल में आज की क्लास में हम स्टडी नहीं करेंगे, जो हम नेक्स्ट लेक्चर जो बनाएंगे हम उस पर हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों का क्या है, 8086 का क्या है, आर्किटेक्चर है, या तो कह सकते हैं ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप लोग का एक नया चीज़ आप लोग देखने को मिल रहा होगा, क्या है, 6 बाइट प्री फैच क्यू। ये आप लोग का एक नया टेक्नोलॉजी आया था 8086 में, जो कि इंटरनल में क्या कर रहा है, बफर मेमोरी को क्रिएट कर रहा है। ठीक है, और इसी की वजह से हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आया था, और उस कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है, पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट बोला जाता है। अगर ये पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट नहीं आता 8086 में, नया टेक्निक अगर नहीं आता, तो आज का जो मॉडर्न सिस्टम में हम लोग इतने सारे मल्टीटास्किंग कर पा रहे हैं जो वो हम कभी भी नहीं कर पाते। स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रहा है। इस पाइपलाइनिंग की वजह से ही बाद में हम लोगों ने पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट को क्या किया था, इंक्लूड किया था। तो 8086 इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक ऐसा टेक्निक आया था, पाइपलाइनिंग, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम की एफिशिएंसी को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया था। और ये पाइपलाइनिंग आप लोगों ने कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है, तो इसे मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है ना। 8086 में आप लोगों ने ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया आप लोगों का है ना, 6 बाइट प्रीफेच क्यू, जिसके कारण से क्या आया, आप लोगों का पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट आया। इस पाइपलाइनिंग को आप लोगों ने कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा होगा, CSOD का सब्जेक्ट है यहाँ पर, ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा। बाय द वे, अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं नेक्स्ट कभी भी आप लोगों को पाइपलाइनिंग के कॉन्सेप्ट में अलग से एक लेक्चर में बना के दे दूंगा आप लोगों को। ठीक है, और यहाँ पर देखो हम लोग का जो पूरा सिस्टम जो है वो क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, BIU और EU। BIU जो है वो क्या, बस इंटरफेस यूनिट है, और EU जो है वो क्या है, एग्जीक्यूटेबल यूनिट है ना। तो एग्जीक्यूटेबल यूनिट पे क्या होता है, एग्जीक्यूट करेगा हमारे किसी भी इंस्ट्रक्शन को, और BIU पे क्या होगा, ट्रांसफर होकर वहाँ पर डेटा आएगा, या तो मेमोरी से डेटा आएगा जाएगा, है ना, या तो इनपुट आउटपुट से मेमोरी आएगा या जाएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट, समझ में आ गया आप लोगों को।
ठीक है। इसी के अलावा एक लगा लुगा है, हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ये 8085 का क्या था, माइक्रो प्रोसेसर था। इसमें कुछ इस टाइप का क्यू कॉन्सेप्ट था नहीं। यहाँ पर देख रहे हो आप लोग डायग्राम में, क्यू कॉन्सेप्ट था ही नहीं यहाँ पर। यहाँ पर आप लोगों को क्या है, क्यू कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आप लोगों का क्यू कॉन्सेप्ट है ही नहीं यहाँ पर, है ना। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो बस इतना ही है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आर्किटेक्चर के बारे में पूरा कंप्लीट स्टडी करेंगे 8086 का। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।